नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। वहीं शहीद भगत सिंह चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिष्ठान वितरित कर आतिशबाजी भी की। इस मौके पर उन्होंने अमित शाह के दीर्घायु की कामना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। साथ ही सीएमएस को चिकित्सालय में कर्मचारियों की कमी पूरा करने के निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं। और जो अपने सख्त फैसले के लिए जिनकी एक छवि है, जिनकी कमिटमेंट के लिए अपनी एक छवि है, उस तो महान नायक का जन्मदिन आज है। और भारतीय जनता पार्टी मसूरी के कार्यकर्ताओं ने पहले मसूरी हॉस्पिटल में फल बांटकर हमने उनके जन्म को मनाया, और आज यहीं पर पिक्चर पैलेस पर आतिशबाजी करके लड्डू बांटकर हम उनके जन्म को मना रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु रहें, आप स्वस्थ हों, और लगातार आपका मार्गदर्शन भारतीय जनता नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे, और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार आगे। उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। जो बच्चे और युवा बेहतर स्लोगन देंगे उन्हें 14 नवंबर को बाल दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। इसी सिलसिले में मंगलवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने युवा कल्याण, खेल और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक भी की है। हमारे अन्य सभी युवा साथी, तो ये तीनों कैटेगरी चूंकि युवा विभाग से भी संबंधित है, महिला सशक्तिकरण विभाग से भी संबंधित है और शिक्षा विभाग से भी संबंधित है। तीनों विभागों का संयुक्त रूप से एक कोशिश है कि नेशनल गेम जो कि प्रस्तावित है उसके रिगार्डिंग हम लोग नेशनल गेम के लिए कुछ बेहतरीन स्लोगन, ये अधिक से अधिक हमारे जो बच्चे हैं जो 8 से लेके 14 वर्ष के हैं, वे बच्चे जो 14 से लेके 23 वर्ष के हैं, और वे बच्चे जो 23 से लेके 29 वर्ष तक के बच्चे हैं या युवा हैं, उन सब का समावेश करते हुए नेशनल गेम के रिगार्डिंग जो बेहतरीन स्लोगन देंगे, जो बेहतरीन किसी प्रकार की रचना जो है विभाग को देने का काम करेंगे, और उनके बीच में से भी बेहतरीन स्लोगन का सिलेक्शन होगा जो नेशनल गेम के अकॉर्डिंग होगा। और उनको हम लोग आने वाले समय में 14 नवंबर को ही जो है हम लोग उनको। देहरादून में निकाय चुनाव से पहले मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मुद्दा फिर गर्मा गया है। बता दें कि मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर बीजेपी सरकार जो अध्यादेश लेकर आई थी उसकी समय सीमा पूरी हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि सरकार मामले में ठोस कदम उठाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं मामले में बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि सरकार मलिन बस्तियों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। अब राजनीतिक दल हैं, कोई भी सिचुएशन होगी तो उसमें अपने अवसर तलाशेगी। जब कांग्रेस थी तो हमने अवसर तलाशे, आज हम हैं तो वो अवसर तलाशेंगे, ये चलेगा। लेकिन जो करना आवश्यक है वो ये है कि मलिन बस्तियों का जो सब्जेक्ट है इसका एक बार में समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार इसको लेकर लोग तरह तरह के प्रश्न खड़े करते हैं, तरह तरह की राजनीति करते हैं। और ये विषय मैंने झेला है जब मैं नगर पालिका के अंदर था, अभी तो नगर निगम है, उस समय मलिन बस्तियों को लेकर बहुत बड़ी राजनीति होती थी, बहुत बड़ी राजनीति होती थी। उस समय हमने मलिन बस्तियों पर टैक्स लगाने का काम शुरू किया। उसके बाद मलिन बस्तियों का शोषण कम हुआ, क्योंकि पहले मलिन बस्तियों को उजाड़ने के नाम पर बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा होता था, धरने प्रदर्शन होते थे। लेकिन जब से वहां पर टैक्स लगना सुनिश्चित हुआ, जब वहां पर हम लोगों ने विकास कार्य सुनिश्चित किया, हमने मलिन बस्तियों को नियमित करने का कार्य किया, नियमितीकरण कार्य किया, हमने अधिकृत मलिन बस्तियां घोषित की। उसके बाद तो जब ये प्रक्रिया चली तो उसके बाद शोषण बंद हुआ। तो सियासत भी होती है, लेकिन सियासत के साथ साथ समाधान भी आना चाहिए। अब थूक जिहाद के मामले प्रदेश में मिलने के बाद पुलिस प्रशासन भी अब एक्शन मोड में आ गया है, जिसे लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी रेस्टोरेंट और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सत्यापन कराने के निर्देश दे दिए हैं। इस बात पर डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि हमने पुलिस एक्ट और अन्य नई भारतीय न्याय संहिता के आधार पर ही सुसंगत प्रावधान के अंतर्गत 8 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिस पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मतलब सोच का और उसका भी प्रश्न है कि भाई ठीक है, आप अपने किसी परिवार के सदस्य का
की प्लेट से आप खाना शेयर कर सकते हैं, अपने किसी मित्र की प्लेट से खाना शेयर कर सकते हैं, उसमें या एक गिलास से कई बार होता है हम पानी भी पी सकते हैं। लेकिन अमूमन किसी अनजान व्यक्ति से या कोई अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाला कोई कुक है, कोई वेटर है, वो किसी खाने को मतलब जानबूझ के प्रदूषित कर रहा है, तो फिर यहाँ पे लोगों की भावनाओं का भी, धार्मिक भावनाओं का भी और अदरवाइज भी भावनाओं। देहरादून के शिक्षा विभाग के कार्यालय में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं शिक्षा विभाग की डीजी झरना कामठान ने बताया है कि बैठक में क्लस्टर स्कूल के प्रस्ताव के संबंध में चर्चा की गई और खराब स्थिति वाले विद्यालयों पर भी चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि क्लस्टर स्कूल आसपास के स्कूलों के हब का काम करेंगे, जिसमें आने जाने के लिए वाहनों की सुविधा भी दी जाएगी, जिसके लिए सभी जिलों के से प्रस्ताव भी मंगाए गए हैं। देखिए, कल सचिव विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में समस्त 13 जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें जो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से एक तो क्लस्टर विद्यालयों के प्रस्ताव के संबंध में था। इसके अलावा जो हमारे ऐसे विद्यालय हैं जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, उनके संबंध में भी चर्चा की गई। और जो इस तरह के विद्यालय हैं जहाँ पर बिजली, पानी, फर्नीचर आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनके संबंध में भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। जहाँ तक क्लस्टर स्कूलों का प्रश्न है, तो इसमें जो इस तरह के विद्यालय हम बना रहे हैं जो क्लस्टर के रूप में काम करेंगे, यानी कि उनके जो आसपास के विद्यालय हैं उनके हब के रूप में जो है वो उन विद्यालयों में जो है छात्रों को बुलाया जाएगा और छात्रों को वहां तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। तो उस पर चर्चा हुई है। कुछ जनपदों से प्रस्ताव आ गए हैं, बाकी जनपदों से अपेक्षित हैं। तो जैसे ही बाकी जनपदों से प्रस्ताव आते हैं, इसमें एक शासन स्तर पर बैठक करी जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मसूरी के शहीद स्थल पर भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर होने वाली तांडव रैली के लिए अब तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में अब लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जो यूकेडी है वो लगातार इसको लेकर अब संगठनों के साथ तांडव रैली करने जा रही है। मौके पर यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने बताया है कि राज्य को बने 24 साल हो गए, लेकिन यहाँ की जनता अभी भी अपेक्षित है। जमीन बाहरी लोग खरीद रहे हैं, जिसके लिए यूकेडी के नेतृत्व में आगामी 24 अक्टूबर को देहरादून में तांडव रैली का आयोजन किया जाएगा। इसलिए क्षेत्रीय दल होने के उत्तराखंड का अस्तित्व खतरे में है। इसके लिए हम 24 तारीख को तांडव रैली निकाल रहे हैं। तांडव मतलब हमारे शिव के संदेश को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि 2013 से आपदा आ रही है, इस राज्य के मूल स्वरूप को आपने खराब कर दिया है। जब आप शिव के संदेश को भी ठुकरा रहे हैं, यहाँ के मूल निवासियों की उपेक्षा कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम ये तांडव रैली निकाल रहे हैं। और उसी क्रम में हम पूरे उत्तराखंड के अंदर गांव-गांव, ब्लॉक स्तर पर जाकर लोगों का समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, जो यूकेडी ने 24 अक्टूबर की जो रैली रखी है, वो ऐसा महसूस हो रहा है हम लोगों को कि जैसे उत्तराखंड में 1994 में जो राज्य निर्माण का आंदोलन हुआ था, उसी रूप में इस तांडव रैली को जो जन समर्थन मिल रहा है, पूरे पहाड़ों से मिल रहा है। सारी महिला शक्ति वहाँ पे आ रही, माता शक्ति आ रही है, किसान आ रहा है, मजदूर आ रहा है। और हमारे उत्तराखंड के जितने भी कलाकार हैं, मैं कलाकार के नाते बोलना चाहूँगा कि हमारे कलाकारों का पूरा समर्थन उस रैली को है। और आप लगातार देख रहे हैं सभी कलाकार हमारे जो हैं वीडियो भी बना रहे हैं और वहाँ पहुँच भी रहे हैं। सीमांत नगर ज्योतिर्मठ के डांडो वार्ड में पिछले 3 दिनों से जंगली भालू का आतंक बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ रहे भालू के आतंक को देखते हुए अब नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन के साथ साथ नगर पालिका ज्योतिर्मठ ने भी आम जनता के लिए सुरक्षा के कदम उठाए हैं। नगर पालिका ने गांधी मैदान से ऊपर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के आसपास और पैदल मार्ग के आसपास जो झाड़ियां हैं उनको साफ स्वच्छ करने का अभियान भी चलाया हुआ है, जिसमें कि इन घनी झाड़ियों को साफ किया जाएगा ताकि भालू अपने बच्चों के साथ इन झाड़ियों में छुपे ना रहें और किसी बड़े हादसे को अंजाम भी ना दें। ये अलग बात है कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में उत्तराखंड देश भर में पहले स्थान पर है, लेकिन राज्य के कई जिलों में स्थिति तो ये है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि लगातार ये लोग मांग भी उठा रहे हैं और उत्तरकाशी के बड़कोट के नौगांव से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जनता की आवाज के लिए आगे आने का काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है उत्तर
उत्तरकाशी के बड़कोट में स्थानीय लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे हुए हैं और विभाग के साथ ही सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। गुस्साए लोगों ने यमुनोत्री हाईवे पर धरना दिया और बाजार में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है और 2 मांगे हैं हमारी। पहली मांग है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में व्यवस्थाओं को लेकर, और दूसरा है पंपिंग योजना जो कि विगत कई वर्षों से लंबित पड़ी हुई है। कई बार हमने पत्राचार से, दूरभाष से तमाम, लेकिन उसमें कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और जिससे कि पूरे ही क्षेत्र के लोगों को पानी की बहुत ही दिक्कत होती है। इसके लिए हमारा ये धरना प्रदर्शन है। उत्तरकाशी के नौगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग वर्षों से की जा रही है, जिसे पूरा नहीं किया गया है। लिहाजा व्यापार मंडल के सहयोग से स्थानीय लोगों ने यमुनोत्री हाईवे पर धरना दिया और बाजार में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलनकारियों ने धरना स्थल पर पहुंची तहसीलदार बड़कोट के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। अगर हमारा अभी सरकार से निवेदन है, क्योंकि ये जनता की मांग है और इसको होना ही आवश्यक है, और अगर ये नहीं होता है तो फिर हमारा जो पूरा एक सिस्टम है वो अपने हिसाब से एक रणनीति बनाएगी, बड़े आंदोलन की तरफ जाएगी। लेकिन जनता की जो मांग है वो होनी है तो होनी है। आंदोलनकारी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आगे बड़ा आंदोलन होगा। नगर वासियों का कहना है कि यमुनोत्री धाम के अलावा 200 से अधिक गांव के लोगों के लिए बने अस्पताल में डॉक्टर की कमी है, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ इस नौगांव में जो आज सांकेतिक रूप से जो एक धरना यहाँ की कुछ मांगों को लेकर है, उसमें अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती को लेकर या अस्पताल में जो व्यवस्थाएं चरमराई हुई है उसको, उन व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर यहाँ पंचायत में जो यहाँ पर पंपिंग योजना है, तमाम जो ये मांगे हैं, उन मांगों के समर्थन के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमें जैसे ही सूचना मिली तो हमें लगा कि वास्तव में इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं हमें लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, भरपूर समर्थन किया है, तो उनके सुख दुख में, उनके संघर्ष में हमारा खड़ा होना हमारा नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर वास्तव में चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, बिल्कुल व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। यहाँ की सरकारें, यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक देश के अनेकों राज्यों में जाके झोला उठाकर वहाँ चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं, प्रचार प्रसार करने जा सकते हैं, पर अपने विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है, अपने विधानसभा में क्या कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, उस और किसी का ध्यान नहीं है। उत्तरकाशी के बड़कोट में बात सिर्फ अस्पताल में डॉक्टर की कमी तक सीमित नहीं है। बड़कोट में वर्षों से पानी की समस्या है। इसी गर्मी में स्थानीय लोगों ने महीनों तक धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो सका। पेयजल संकट से निजात पाने के लिए पंपिंग योजना की स्वीकृति की मांग की जा रही है। ये इस रावाई घाटी की जनता है जिन्होंने कहीं ना कहीं जब राजशाही थी तब से लेकर इनका संघर्ष हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है। मुझे लगता है कि ये सांकेतिक रूप से यदि यहाँ के लोगों ने सरकार को चेताने का काम किया है, अगर सरकार इस पर फैसला नहीं लेती है, गंभीरता से नहीं लेती है, तो निश्चित तौर पर ये वही रावाई घाटी है जो मैं कह रहा हूँ कि राजशाही से लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन लोगों ने अपना अहम योगदान दिया है, और संघर्ष के बलबूते पे इन लोगों ने यहाँ पर बड़े बड़े बदलाव भी किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इसका संज्ञान ले, और सरकार संज्ञान ना लेने के अगर नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रवासियों के साथ हम भी यहाँ पर जो इनका फैसला होगा उस फैसले के साथ हैं, और आगे संघर्ष, चाहे कार्मिक अनशन करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, और भी कोई कदम उठाना पड़े तो उठाएंगे। अजीब लगता है कि देहरादून में बैठे राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आए दिन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उत्तरकाशी के बड़कोट में लोग धरना देने को मजबूर हैं। बड़कोट में वर्षों से पेयजल की समस्या है और विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। लोगों ने
जिले के सोंदी गांव को उत्तरकाशी में शामिल तो कर दिया गया, लेकिन यहां के लोग आज भी परेशान हैं। गांव के युवाओं का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास समेत कई अन्य जरूरी कागजात न बन पाने के चलते बच्चे फॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं और जिम्मेदार लोग सिर्फ दलीलें दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में छात्रों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास सहित कई जरूरी कागजात न बन पाने के कारण बच्चे फॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं और जिम्मेदार लोग सिर्फ दलीलें दिए जा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि जिलों में बैठे अधिकारी सिर्फ चैम्बर में ही बैठने का वेतन लेते हैं क्या। सौंधी गांव के लोग आज भी है परेशान। खतरे में युवाओं का दिख रहा भविष्य। जिला तो बदला, नहीं बदली तस्वीर। जी हां, जनपद टिहरी और उत्तरकाशी के अधिकारियों की लापरवाही से सौंधी गांव के छात्रों और युवाओं का भविष्य खतरे में है। गांव के युवा सरकारी कागजात न बन पाने के कारण नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं गांव में युवतियां गोरा धन योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता से भी वंचित रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों जनपद के अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं पर काम नहीं कर रहे। ऐसे में ग्रामीणों के सामने संकट खड़ा हो गया है। जो है हमारा गांव को जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो सम्मिलित किया गया तब से जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसे कि आजकल जो है गोरादेव योजना चल रही है, तो जितनी भी बालिकाओं ने यहाँ से इंटर किया है उनका जो है अभी तक आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। जब मैंने खुद जो है SDM प्रतापनगर से बात करी थी तो वो साफ स्पष्ट मना कर रहे कि नहीं, आपका जो है सारे कागजात जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में चलेगी, तो आप लोग जो है वहाँ से अपने कागज बनाएं। तो उत्तरकाशी भी पूरे कागज हमारे नहीं पहुँचाए, ऑनलाइन नहीं हो पाए, तो इसलिए जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा ग्राम पंचायत को। और मैं आपके माध्यम से सारे प्रशासन को और शासन को बोलना चाहता हूँ कि आप जो है त्वरित कार्रवाई करके ग्राम पंचायत सोनी की जितनी भी समस्या है उसको जो है सॉल्व करें और आप जो है तुरंत उत्तरकाशी में इसका हमारे पूरे कागजात जो है सबमिट कर दें। और ये परेशानी ये ना हो कि आपने जो है उत्तरकाशी में तो हमको जोड़ दिया है, लेकिन पूरे कागजात अभी जो है वहीं रुके हैं, फाइलिंग वहीं रुकी है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा DM टिहरी से और DM उत्तरकाशी से, आप लोग इस पर तुरंत कार्रवाई करें। वर्षों बाद उत्तरकाशी में शामिल किया गया था गांव। पहले टिहरी जनपद में पड़ता था सौंधी गांव। अब सरकारी पेपर बनाने में हो रही परेशानी। टिहरी जनपद का सौंधी गांव इसी साल जनपद उत्तरकाशी में सीमित किया गया। गांव तो शामिल हो गया पर जनपद टिहरी से ग्रामीणों के भू अभिलेख, परिवार रजिस्ट्रार आदि आज तक जिला उत्तरकाशी नहीं पहुंच पाया है, जिसके कारण से तहसील से जरूरी कागजात नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें जो है सबसे बड़ी विडम्बना हो रही है कि हमारे जो कागज है वो राज्य परिषद से जो है वो उत्तरकाशी भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाए और इसमें जो है बच्चों के जो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इस संबंध में मैं जिलाधिकारी उत्तरकाशी से भी कई बार मिल गया हूँ, ऊपर जिला मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी उनसे मिल गया हूँ, लेकिन इसमें जो है अभी उसको ऑनलाइन नहीं किया गया है, जिसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो इस संबंध में हमने ब्लॉक प्रमुख डुंडा जी का भी आगमन सौंधी में कराया और काफ़ी लोग साथ में थे। हमारे एसोसिएशन प्रधान जी, अध्यक्ष जी काफ़ी लोग थे, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो है पूरी ग्राम पंचायत के लोग थोड़ा दुविधा में है। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है और ब्लॉक प्रमुख जी से भी निवेदन है जिसको तुरंत ऑनलाइन कराया जाए और हमारे कागज जो है तो हम तरह से शुरू बनना हो जाए। बच्चों को क्या क्या दिक्कत आ रही है? बच्चों का आजकल जैसे जो नंदा देवी गौरव में जो है आजकल जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें आय प्रमाण पत्र जरूरी है, स्थायी जरूरी है, और आपका जो है आय प्रमाण पत्र और स्थायी, और आपका जो है ये OBC वाला जो है जितने भी कागज है उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। तो हमने कई बार मांग कर दी है। DM साहब से बोला, DM साहब बोल रहे थे कि तुरंत हो जाएगा, लेकिन अभी तक होने वाला है। ग्रामीणों की परेशानी पर अधिकारियों की दलीलें। अब क्या करें सौंधी गांव के परेशान ग्रामीण। पेपर नहीं बनने की वजह से गांव के युवा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार की तरफ से बालिकाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से भी यहाँ की बालिकाएं नहीं ले पा रही हैं। वहीं परिवार रजिस्ट्रार में ना तो नए काम अंकित हो पा रहे हैं और न ही उनकी कापी ग्रामीण को मिल पा रही है। ग्रामीण 2 जनपदों के मुख्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
मेरा अपना परम सौभाग्य समझता हूं कि मैं आज टिहरी का अंतिम गांव और अपने जनपद के प्रथम गांव इसलिए कह रहे हैं कि टिहरी से पृथक होकर हम लोग जनपद में जो हमारा प्रथम गांव बना सौंदी, जो गाजना क्षेत्र में आता है, अपने विकासखंड डुंडा के क्षेत्र में आता है, यहाँ पर मेरा आना हुआ और पूरा गर्मजोशी के साथ जो हमारे यहाँ के मातृशक्ति, बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों ने जो हमारा स्वागत सत्कार किया, इसके लिए मैं ग्रामवासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में इस गांव का टिहरी से विभाजन होने के बाद जब उत्तरकाशी में जुड़ा तो आज तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही है और समस्याएं उत्पन्न होती भी है। जब कोई गांव पृथक होता है तो उसके दस्तावेज से लेकर ऑनलाइन, चाहे वो पारिवारिक रजिस्टर हो, चाहे हमारा ज़मीन के खाता खतौनी से मामला हो, चाहे हमारे बच्चों के आय, जाति, जन्म प्रमाण पत्र, कई प्रकार के मूल निवास प्रमाण पत्र, इन बनने में समस्याएं हो रही है। और आधार कार्ड का टिहरी से अलग हुए तो उत्तरकाशी जनपद में उनको अपग्रेड होना है। इन सब समस्याओं को हमने आज पब्लिक के बीच में सुना, इस ग्राम पंचायत के पंचायत चौक में सुना है और निश्चित तौर पर हम इनको ये आश्वासन देकर इस गांव से चलते हैं कि बहुत जल्द हम जिलाधिकारी महोदय से इस वार्ता में चर्चा करेंगे कि इन समस्याओं को कितने दिनों के अंदर हम इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और बहुत जल्द जो हमारे यहाँ के नौजवान जो आने वाले उत्तराखंड सरकार की तमाम प्रकार की जो वैकेंसी आ रही है उनमें कैसे बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे, योगदान दे, और वो तभी दे पाएंगे जब उनके कागजात, डॉक्यूमेंट्स हम समय रहते उनको तैयार करके दें। सौंदी गांव से टिहरी जाने में होती थी परेशानी। उत्तरकाशी नजदीक फिर भी नहीं हो रहा काम। कभी टिहरी तो कभी उत्तरकाशी जा रहे ग्रामीण। सौंदी गांव जब टिहरी जनपद में पड़ता था तो ग्रामीणों को किसी भी सरकारी काम के लिए घंटों, एक दिनों तक सफर कर टिहरी जाना पड़ता था। लिहाजा कई बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन के बाद गांव को किसी तरह उत्तरकाशी में शामिल किया गया ताकि परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन इन ग्रामीणों को यह नहीं पता था कि 2 जिलों के अधिकारी की वजह से परेशानी और बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।